कन्हैया है हो कन्हैया। कहा ये जो रोहिणी पुत्र हैं इसलिए इनका नाम एक रोहिणेय होगा और सभी सगे संबंधियों को एकत्र करके हमेशा जोड़ करके रखेगा, आनंदित करेगा। और ये त्रेता युग में भगवान राम के बहुत प्रिय रहे थे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। और इनके अंदर बल की ताकत की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। तो वहीं पर दोनों को मिला दिया गया, इनका एक नाम पड़ गया बल राम। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की। एक चीज और बता दूं महाराज, व्यक्ति के जीवन में अनेकों कष्ट बढ़ते हैं। जिस समय तुम्हें लगे कि अब हम बहुत दुखी हो चुके हैं, हमारा ये काम नहीं होता है, अनन्य बार हमने प्रयास करके देख लिए आप विफल हो रहे हैं, तो मेरे कहने से एक काम करना, एक 7 प्रकार के नाजों को एकत्रित करके उसे पीस के उसके आटे से एक दीपक बनाइए। उसमें लाल कलावे की जो अपनी मौली होती है उसकी बत्ती अपने पैर के अंगूठे से लेके सर तक 7 बार नापिए, उसकी बत्ती बनाए, उसमें डाले और 7 प्रकार के तेल, कोई से हो, केवल पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल छोड़ के वो डाले। उसे अपने जो घर का मंदिर है उसमें रख कर के प्रज्वलित करें। और उसके बाद ये जो 5 नाम मैं आपको बतलाता हूं, हरि, हर, हरिश्चंद्र, हनुमान और हलधर। हलधर ये जो इन्हीं का नाम है, बलराम जी का। इन 5 नामों का, इन 5 नामों का 108 बार सुबह और शाम उच्चारण करना उस दीपक के समक्ष। प्रतिदिन नियम बना लो, प्रारंभ कर दो। ज्यादा नहीं महाराज, 21 दिन के बाद आप बताना कि इसका क्या परिणाम आता है। एक बार करके देखना। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और हे यशोदेव, ये जो सांवला सांवला जो रोहिणी की गोद में है, काला काला, ये प्रत्येक युग में आता है और हर बार ही ये नील वर्ण सांवले वर्ण में ही उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। वैसे तो इसके अनेकों नाम हैं, इसके भक्त से अनेकों नाम से पुकारते हैं, फिर भी मैं तुम्हें, मेरी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके नाम बतलाता हूँ। अब की बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। वसुदेव इनके पिता हैं, तो ये अपने पिता के नाम से भी विख्यात होंगे, लोग इन्हें वासुदेव के नाम से भी जानेंगे। कोई द्वारकाधीश कहेगा, कोई बिहारी जी कहेगा, कोई ठाकुर जी कहेगा। अनन्य नाम है इसके, मैं नामों का कितना गुणगान करूं, कितना बखान करूं। हे यशोदेव, ये प्रत्येक युग में वेश बदल बदल के आता है, इसके भक्ति से अनेकों नाम से पुकारते हैं। इसके और भी नाम होंगे, लेकिन जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, इसके अनुसार अलग अलग इसके नाम पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे ये आगे कार्य करेगा, उसी के अनुसार इसके भक्त से, इसके नामों से संबोधित करेंगे। जिस प्रकार जिस समय महाराज रण छोड़ करके भागे थे कालियवन से, तो इनके भक्तों ने नहीं एक नाम दे दिया था, रण छोड़।
आगे कथा है कि जब मैया बांध देती हैं, गर्म रेती पर दौड़ते हैं तो देवता कहते हैं माधव माधव। उनका अर्थ था कि हे यशोदा माँ, मेरे गोविंद के चरण बहुत कोमल हैं, इन्हें गर्म रेती पर मत दौड़ाओ मत दौड़ाओ। लेकिन भक्तों ने नाम दे दिया माधव, अनन्य नाम है। कहां तक वर्णन करें। हे राजन परीक्षित, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद गर्गाचार्य जी महाराज जाने लगते हैं तो बाबा नंद और मैया कहती हैं कि हे बाबा भोजन करके जाना। तो ब्राह्मण हैं, कहा हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, आप हमें सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने उसी गौशाला में भोजन बनाया और जैसे ही थाल लगा करके बैठे ही जल लिया, ध्यान किया, भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहणाम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जैसे ही मंत्र बोला, थाली के ओर पास छोड़ा, कहा कि हे गोविंद आओ और भोग लगाओ। ध्यान में मग्न थे, इतने में ही भगवान कन्हैया आते हैं और थाली में हाथ डालते हैं। जो भोग था, प्रसाद था, वो उसे लेकर मुख में लगाने लगे, खाने लगे। जब नेत्र खोले, देखा कि यशोदा के लल्ला ने हमारा भोजन दूषित कर दिया, बिगाड़ दिया, झूठा कर दिया। तो चिल्लाने लगे, कहा यशोदे ये संभाल अपने बेटे को, इसने मेरा भोजन बिगाड़ दिया। मैया ने कहा मैं तो इसे पालने में छोड़ के आई थी, ये कैसे आ गया। बोला हे ऋषिवर, सामग्री और ले लो, आप नाराज ना हो, रुष्ट ना हो, गलती हो गई, पुनः बना लीजिए। दोबारा से गर्गाचार्य जी ने प्रसाद बनाया, फिर भोग लगाया। उसी प्रकार से भगवान कन्हैया फिर पहुंच गए, फिर नेत्र खुले, फिर डांट लगाई तो मैया को भी क्रोध आया। मैया ने लिया, उठा के ले गई और कमरे में बंद कर दिया। जल्दबाजी में महाराज दरवाजा लगाया तो कपाट सटीक नहीं बैठे, उल्टे सीधे लग गए और चले आए। जगह बची। भोजन तीसरी बार बनाया, जब यशोदा मैया ने निवेदन किया, अब की बार महाराज गुरुदेव भी चौकन्ने हो गए। उन्हें संशय हो गई कि इस दाल में कुछ काला है। लेकिन महाराज दाल काली नहीं, कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। समझदार के लिए सारा काम है। गुरुदेव भी चौकन्ने हैं इस बार। आधी आंखें बंद की हैं, आधी खोल रखी हैं। जल लिया, मंत्र बोला, जैसे ही प्रार्थना की, कहा हे प्रभु आइए भोग लगाइए। भगवान पुनः आते हैं वहीं, और जैसे ही लेते हैं तो भगवान तुरंत भगवान का हाथ गर्गाचार्य जी पकड़ लेते हैं। पहचान गए। जब ध्यान करके देखा तो बहुत पछतावा हुआ। कहा हम कह रहे थे कि यशोदा तेरे लाला ने मेरा भोजन बिगाड़ दिया। रे हमें क्या पता था कि त्रिलोकीनाथ स्वयं तेरे घर तेरे बालक बन के पधारे हैं, और उनके भोग लगाए हुए प्रसाद को मैं झूठा कह रहा हूं। मुझसे ये नामापराध हो गया है, क्या करूं। तो आज भगवान उन्हें समझाते हैं उसी रूप में। कहते हैं हे गुरुवर, निवेदन है आप ये बात किसी को बताना मत, वरना हमारी होने वाले लीलाओं में व्यवधान उत्पन्न होगा। भगवान ने भोग लगाया, चले जाते हैं। फिर लीला दिखाने के लिए क्यों भगवान ने निवेदन कर दिया है, तो बाह पकड़ रखी है और आवाज लगा दी, कहा हे यशोदे, हे नंदो, देख
मेरा लाला कितना ढीठ है, इसने चौथी बार भी मेरा भोजन बिगाड़ दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई और देखा, कहा मैं तो ऐसे अभी कमरे में बंद करके आई थी, ये यहाँ कैसे आ गया। प्रार्थना करते हैं, हे ऋषिवर आप नाराज ना हो। बोले अब मैं यही प्रसाद ग्रहण करूंगा, कोई बात नहीं। आज गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन, हृदय प्रसन्न है, मन प्रसन्न है और उसी भोग को प्रसाद रूप मान करके ग्रहण करते हैं। ग्रहण किया, बाबा नंद ने विदाई दी। और हे राजन परिचित, अब प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने लगे, पहले घुटनों के बल चलना प्रारंभ किया। अपने घर में घुटनों के बल घूमते हैं। घर में महाराज खंबे थे, उनमें मड़ियां लगी हुई थी, मड़ी जड़ित खंबे थे। आज भगवान ने प्रथम बार अपने घर में ही चोरी की। शून्य चोर्यतः स्वयं निज ग्रहे है अंग वीन मणि स्तंभ। हे राजन, एक दिन मेरे सांवले सलोने सरकार भगवान कन्हैया अपने ही घर में माखन चुरा रहे थे। मैया बाहर चली गई। भगवान ने मटकिया में हाथ डाला, माखन लिया और मटकिया को लेकर खड़े हो गए। जाते हैं खंबे के पास, बैठ जाते हैं, माखन खाने लगे। मड़ियों में महाराज अपना मुख दिखाई दे रहा है दर्पण में, उन्हीं मड़ियों में। तो कहते हैं, हे भैया अब लीला देखो। कहते हैं, मैं माखन खा रहा हूं अपने ही प्रतिबिंब से, ले तू भी खा, लेकिन मेरी मैया से मत कहियो वरना बहुत मारेगी। ले तू कहना मत, मैं तुझे भी खिलाता हूँ। आज उन्हीं मड़ियों में माखन लगाते हैं, ले खा ले खा ले खा, लेकिन मेरी मैया से मत कहियो। इतने में ही यशोदा मैया पीछे से आ जाती है, देखती है, कहती है, अरे लल्ला तूने माखन चुराया। अब भगवान ने एकदम बात पलटी, कहा मैया ये माखन मैंने नहीं चुराया। बोली तो कौन, किसने चुराया? बोले ये देखो जो सामने बैठा है, ये मुझसे कहता है कि ले माखन खा, यही लाया है, मैंने नहीं चुराया। मैया हंसी, कहा बारे लल्ला। अब प्रभु सफाई देते हैं कि हे माँ ये मैंने नहीं चुराया है। कि मैया मैया ये कौन बाल, पता नहीं मैया ये किसका बच्चा। मड़ी की तरफ इशारा करते हैं, अपने प्रतिबिंब की ही तरफ। कि मैया मैया ये कौन बाल, बालमिस बच्चा, और अपने घर में घुस आया है, हो आया है। मैया मैया ये कौन बाल, अपने घर में घुस आया है, हो आया है।
आया है हो आया है। हे मैया पता नहीं है किसका बच्चा आज घर में घुसाया, इसी ने चोरी की है और यही माखन खा रहा है, मैंने चोरी नहीं की। मैया कहती हैं ठीक है। ये देखकर उसके स्वभाव को देखकर मैया हंसती हैं और लाला को अपने गोद में उठा लेती हैं। तोतली बोली सुनकर मैया मंत्र मुग्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और हे राजन, आज प्रभु धीरे धीरे और बड़े हुए। अब तो उन्होंने अपने गांव में घर के आसपास के जितने बच्चे थे उनसे मित्रता कर ली, दोस्त बना लिए। बाल सखा प्रभु के बहुत बन जाते हैं। गोविंद जब पैदल चलना सीख जाते हैं तो अपने घर के आसपास की जितनी भी गोपियों के घर थे उन सभी के घर जाते हैं माखन अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो महाराज भगवान स्वयं नहीं जाते थे, तो फिर गोपियां जिस समय संध्या के समय महाराज दूध को जमाया करती थी, उस समय प्रार्थना किया करती थी, कहती थी हे मोहन कभी मेरे घर भी आकर के भोग लगा जाओ। और जब भी यमुना मैया के किनारे पर जल भरने जाती थी तो दरवाजा खोल के जाती थी, पता नहीं किस समय मेरे श्याम सुंदर आए और भोग लगाकर चले जाएं। यदि हम दरवाजा बंद करके जाएंगे तो मेरे श्याम सुंदर मेरे घर नहीं आ पाए।